एक लड़की जिसने बिग बॉस में जाकर सच बोलने की हिम्मत की, लेकिन दुनिया ने उसे पब्लिसिटी हंग्री बोल दिया। उसने 9 साल की उम्र में मोलेस्टेशन का दर्द झेला, लेकिन इंडस्ट्री ने कहा, फिक्स योर नोज एंड टीथ इफ यू वांट वर्क। भारती सिंह ने उसकी बॉडी को कृष्णा अभिषेक से कंपेयर किया, लेकिन वो चुपचाप मुस्कुराती रही, क्योंकि अंदर से वो एक पूरी वॉरियर थी। ये कहानी है उस लड़की की जो सिर्फ एक्टिंग करने आई थी, मगर ट्रोल्स ने उसकी मेंटल हेल्थ को मजाक बना दिया। ये कहानी है अयेशा खान की। अयेशा खान का जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं था। टेलीविजन की दुनिया में उन्होंने अपनी शुरुआत की बालवीर रिटर्न्स से, जहां उन्होंने बिरबा का किरदार निभाया। एक फैंटेसी शो में छोटा सा रोल था, लेकिन अयेशा ने उसमें भी अपना 100% दिया। फिर आई दिल को रफू कर ले, जहां अयेशा ने एक मैच्योर कैरेक्टर प्ले किया। क्रिटिक्स ने भी नोटिस किया कि यह लड़की सिर्फ प्रिटी फेस नहीं, बल्कि एक डेडिकेटेड एक्टर है। लेकिन जैसा कि हर आउटसाइडर के साथ होता है, अयेशा को भी स्ट्रगल करना पड़ा। छोटे रोल्स, म्यूजिक वीडियोस, तेलुगु फिल्म्स में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, ये सब करते हुए अयेशा अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। कोई गॉडफादर नहीं था, कोई फिल्म फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। बस एक ड्रीम था, अच्छी एक्टिंग करने का, अपनी पहचान बनाने का। मगर अयेशा की लाइफ में एक ऐसा दर्द था जो उन्होंने सालों तक अपने अंदर दबाए रखा। 2024 में जब अयेशा बिग बॉस 17 के घर में थीं, तब उन्होंने पहली बार खुलकर बताया कि सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्हें मोलेस्टेशन का शिकार होना पड़ा था। एक बच्ची जो सिर्फ अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करना चाहती थी, उसे इतनी कम उम्र में ऐसा ट्रॉमा फेस करना पड़ा। आयशा की आंखों में वो पेन था, वो गिल्ट था, जो सर्वाइवर्स अक्सर महसूस करते हैं। यह वही फेज था जहां आयशा ने डिसाइड किया कि वो इस पेन को अपनी वीकनेस नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगी। हर रिजेक्शन के बाद, हर ऑडिशन फेल होने के बाद, आयशा फिर से उठती थीं और खुद से कहती थीं, मुझे प्रूव करना है कि मैं सिर्फ एक विक्टिम नहीं, एक फाइटर हूं। आयशा ने रीजनल सिनेमा में भी काम किया, म्यूजिक वीडियोज में अपीयरेंस दी, रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया। सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि लोग उन्हें एक सीरियस एक्टर के रूप में देखें। लेकिन जैसे जैसे आयशा बड़ी होती गईं, इंडस्ट्री का एक और अगली ट्रूथ उनके सामने आया, बॉडी शेमिंग और टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। एक बड़े डायरेक्टर ने आयशा से डायरेक्टली कहा था, इफ यू वांट टू वर्क इन मेन स्ट्रीम सिनेमा, फिक्स योर नोज एंड टीथ। साम रहे हो? एक टैलेंटेड एक्टर्स को यह नहीं बोला जा रहा कि योर एक्टिंग नीड्स इंप्रूवमेंट, बल्कि यह बोला जा रहा कि तुम्हारी शक्ल काम की नहीं है। आयशा के लिए यह मोमेंट क्रशिंग था, लेकिन आयशा ने हार नहीं मानी। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड उन्हें इस तरह जज करेगी, तो वो अपने काम से प्रूव करेंगी। और फिर आया 2023 का वो मोमेंट जब आयशा को मिला बिग बॉस 17 का वाइल्ड कार्ड एंट्री ऑफर। आयशा को पता था कि यह एक रिस्की मूव है। रियलिटी शोज में जाना मतलब अपनी पूरी लाइफ को पब्लिक स्क्रूटिनी के सामने रख देना। मगर आयशा के पास एक एजेंडा था, एक मिशन था। वो सिर्फ गेम खेलने नहीं जा रही थी, वो जा रही थीं एक सच को दुनिया के सामने लाने। एक ऐसा सच जो मुनव्वर फरूकी से जुड़ा था। एक ऐसा सच जिसने अयेशा की लाइफ को पूरी तरह बदल दिया था। और फिर शुरू हुआ अयेशा की लाइफ का वो फेज जहां उनका करेज, उनकी ट्रूथ, सब कुछ प्रचार स्टंट बन गया। 2023 का दिसंबर महीना था। बिग बॉस 17 का घर पूरी तरह सेट हो चुका था। मुनव्वर फारूकी घर के अंदर अपनी गेम खेल रहे थे, अपनी फनी वन लाइनर से सबको हंसा रहे थे। और तभी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री ने पूरे घर को हिला दिया। ऐशा खान, एक नाम जिसे सुनते ही मुनव्वर के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐशा ने घर में एंट्री लेते ही बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। उन्होंने डायरेक्टली मुनव्वर को कन्फ्रंट किया और एलिगेशंस लगाए, इमोशनल मैनिपुलेशन, फॉल्स प्रॉमिसेस और सबसे बड़ी बात, यूज्ड फॉर सेक्स। आयशा ने बताया कि मुनव्वर ने उनसे रिलेशनशिप में थे, लेकिन साथ ही साथ अपनी एक्स वाइफ जैस्मिन और गर्लफ्रेंड नाजिला के साथ भी चीजें चला रहे थे। मुनव्वर की चीटिंग हिस्ट्री कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने अपनी पहली वाइफ जैस्मिन को धोखा दिया था, फिर नाजिला के साथ रिलेशनशिप में आए, लेकिन उसी टाइम अयेशा के साथ भी बातें चल रही थीं। यह सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं था भाई,
ये एक पूरा इमोशनल स्कैम था और आयशा उस स्कैम की विक्टिम थी। घर के अंदर जब आयशा ने यह सब बोला तो मुनव्वर के डिफेंडर्स तैयार हो गए। मन्नारा चोपड़ा और दूसरे कंटेस्टेंट्स ने आयशा को टारगेट करना शुरू कर दिया। पब्लिसिटी स्टंट हैं, सिंपैथी गेन करने आई हैं, गेम खराब करने की कोशिश कर रही है, यह सब बोला गया आयशा के लिए। लेकिन क्या किसी ने यह सोचा कि एक लड़की नेशनल टेलीविजन पर अपनी प्राइवेट लाइफ एक्सपोज करके क्यों आएगी अगर सच ना हो? आयशा इमोशनली टूट रही थी अंदर से। उन्हें लग रहा था कि वो यहां सच बोलने आई हैं, लेकिन लोग उन्हें जरूरत पड़ी। कैमरेज के सामने आयशा फेंटिंग हो गई। लेकिन क्या इससे कुछ बदला? नहीं। सोशल मीडिया पर लॉग तो यह तक बोला, एक्टिंग कर रही है अटेंशन के लिए। समझ रहे हो विनोद? एक लड़की मेडिकली कोलैप्स हो रही है और लोगों को लग रहा है ये सब फेक है। ये था वो इंडिया जो आयशा को मिला बिग बॉस के घर में। सलमान खान ने भी वीकेंड एपिसोड्स में आयशा को बहुत बैशिंग दी। उन्होंने कहा कि आयशा को पहले हाई ये सब बाहर सेटल कर लेना चाहिए था। नेशनल टीवी पर लाकर एक्सपोज करना गलत है। और फिर आया वो मोमेंट जब आयशा एविक्ट हो गई। बिग बॉस का सफर खत्म हो गया, लेकिन बाहर की दुनिया में आयशा के लिए असली लड़ाई अभी शुरू होनी थी। बिग बॉस के बाद आयशा ने इंटरव्यूज दिए। उन्होंने क्लैरिफाई किया, ही नेवर डायरेक्टली प्रॉमिस्ड मैरिज टू मी, बट द वे ही केप्ट मी इन हिज लाइफ मेड मी बिलीव देयर वॉज अ फ्यूचर। आयशा ने यह भी कहा कि उन्हें क्लोजर मिल गया है। उन्होंने अपना सच बोल दिया और अब वो आगे बढ़ना चाहती हैं। लेकिन इंटरनेट आईटीएनी आसानी से किसी को जाने नहीं देता। ट्रोलिंग शुरू हुई, कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, डेस्परेट गर्ल, क्लाउड चेजर, फेल्ड एक्ट्रेस ट्राइंग टू स्टे रेलिवेंट, ये सब टैग्स आयशा को मिले। और सबसे बुरा तब लगा जब 2025 में आयशा ने एक कश्मीर रिलेटेड पोस्ट को लाइक कर दिया। वो पोस्ट काफी कंट्रोवर्शियल थी। इंडियंस नॉट वेलकम इन कश्मीर जैसी लाइंस थीं उसमें। आयशा ने शायद बिना सोचे समझे लाइक कर दिया होगा, लेकिन इंटरनेट पर तो कोई माफी नहीं मिलती। मैसिव बैकलैश आया। पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, नेशनलिस्ट एंगर, सब कुछ आयशा पर टूट पड़ा। आयशा की इमेज पर एक और बड़ा दाग लग गया। और फिर आया 2025 का दिसंबर, जब आयशा लॉफ्टर शेफ के सेट पर पहुंची कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 को प्रमोट करने। आयशा ने सोचा होगा कि अब सब कुछ सेटल हो गया है, अब लोग उन्हें एक प्रोफेशनल एक्टर की तरह देखेंगे। लेकिन तब भारती सिंह ने एक ऐसा कमेंट कर दिया जिसने आयशा को फिर से उसी दर्द में धकेल दिया। भारती ने आयशा को देखते ही बोला, मुझे लगा कृष्णा फिर आ गया। पूरा सेट हंसने लगा, लेकिन आयशा की आंखों में वो पेन था, वो स्माइल थी जो फोर्स्ड थी। भारती ने फिर कहा, अरे क्योंकि लंबी ऊंची है ना कृष्णा जितनी। ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं था भाई, ये एक इंसल्ट था जिसे जोक के नाम पर पेश किया गया। परुल गुलाती ने तुरंत भर्ती को टोका, ये नहीं बोलना था। लेकिन भर्ती ने क्या किया? प्रेगनेंसी का एक्सक्यूज दे दिया, सॉरी मैं प्रेग्नेंट हूं। तो क्या प्रेगनेंसी में आपको यह राइट मिल जाता है कि आप किसी की बॉडी को पब्लिकली शेम करें? आयशा वहां गेस्ट थी, एक प्रोफेशनल इवेंट में आई थी, और उन्हें मिला क्या? बॉडी शेमिंग। आयशा खान के लिए 2025 का ईयर सिर्फ कंट्रोवर्सीज का नहीं, बल्कि एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का साल बन गया। जब पूरी दुनिया उन्हें जज कर रही थी, तब आयशा ने डिसाइड किया कि अब चुप नहीं रहना है, अब आवाज उठानी है। ना सिर्फ अपने लिए, बल्कि हर उस इंसान के लिए जो ट्रोलिंग, बॉडी शेमिंग और ऑनलाइन अब्यूज का शिकार है।